ये जो मेरे हाथ में स्लिप आप लोग देख रहे हैं ना, ये सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की स्लिप है। जो 2023 में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी को हम अप्लाई किए थे। लेकिन अप्लाई करने के साथ ही साथ सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले फिजिकल में आप लोगों को क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फिजिकल में आप लोगों को कितनी रनिंग कराई जाएगी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अभी हाल ही में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की 1100 समथिंग पोस्टें निकाली गई थी। उस पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग अप्लाई किए। ठीक है, कम से कम मैं बात करूं तो 4 से 5 लाख युवाओं ने इस भर्ती को देखने के लिए फार्म अप्लाई किए। ठीक है, तो जैसे ही फार्म को अप्लाई करेंगे तो बहुत से लड़कों का मन में ये विचार उठेगा कि सर इसका फिजिकल कब तक होगा, फिजिकल के बाद पेपर होगा, पेपर कब तक होगा, पेपर का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो चलिए मैं वीडियो को पूरी तरह से प्रोसेस में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फार्म अप्लाई कर दिए तो ये वाली आप लोगों को स्लिप मिली होगी। ये स्लिप सिर्फ वही कैंडिडेट को मिलेगी जिनका फार्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड एक बार फिर से जारी किया जाएगा फिजिकल के रिलेटेड, तो फिजिकल में आप लोगों को जो सीआईएसएफ की प्रोसेस होती है, अगर आप ट्रेड्समैन की भर्ती अप्लाई किए होंगे तो उसमें जो रनिंग कराई जाती है वो 1.6 किलोमीटर रनिंग कराई जाती है। ठीक है, और लड़कों को वहाँ पे 6.5 मिनट टाइमिंग मिलता है और लड़कियों के वहाँ पे 8.5 मिनट टाइमिंग मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब आप रनिंग क्वालिफाइड कर लोगे तो आपको वहाँ पे चेस्ट और हाइट नापा जाएगा। ठीक है, चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन फुलाव होना जरूरी है। बहुत से लड़के वहाँ पे आप फिजिकल देखने के लिए जाओगे ना तो एक से एक बॉडी बिल्डर पड़ेंगे, देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन उनका चेस्ट तो 90 से 95 के बीच में रहता है, लेकिन जो एक्सटेंशन फुलाव रहता है उनका फूल ही नहीं पाता है। बहुत से लड़के जिम करके जाते हैं, जिम करने के बावजूद भी उनका चेस्ट फूल नहीं पाता है। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो जिम भी नहीं करते लेकिन उनका जो चेस्ट का फुलाव होता है वो 8 से 10 सेंटीमीटर फूलता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर नॉर्मल फुलाव वहाँ पे जरूरी है। अगर जिनका चेस्ट नहीं फूलता होगा तो आप लोग प्रयास करिए कि आप लोग चेस्ट को फुलाना सीखे। ठीक है, चेस्ट फुलाया कैसे जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल ऐसे होना है। ठीक है, ये नहीं है कि पहले से ही आप चेस्ट को फुला दिए और उन्होंने फीता नाप दिया, आपका चेस्ट 83 हो गया, फिर बोलेगा कि आप 5 सेंटीमीटर फुलाओ तो फूल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। बिल्कुल आप लोगों को नॉर्मल वहाँ पे होना है। अगर आपका चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम भी है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेगा, पहले बोलेगा ठीक है आप पूरा 85 करके मेरे को दो। तो मान लीजिए कि अगर आपका चेस्ट 79 है और बोलेगा ठीक है आप चेस्ट को फुलाओ, तो सबसे पहले आपको अंदर एयर बनाना है, जिसे हवा बोला जाता है ना, हवा को भरना है। उसके बाद जैसे हवा भर के उसके बाद एकदम आराम से ऐसे करना है। मेरा चेस्ट 7 और 8 सेंटीमीटर फूलता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को भी वहाँ पे करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक वहाँ पे सेकंड से आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जब आपका एक्सटेंशन चेस्ट पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगा तो बोला जाएगा ठीक है अब आप हाइट की ओर जाओ। हाइट वहाँ पे ये वाला स्केल लगा रहता है, जैसे ही आप वहाँ पे टाइट खड़ा होगे तो स्केल मारा जाएगा। स्केल में वहाँ पे पूरी डिटेल बताता है कि आपका हाइट 70 सेंटीमीटर है, 72 है, 175 है, 76 है, लेकिन 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जो एसटी और एससी कैटेगरी से आते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, जब आप वहाँ पे हाइट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका वहाँ पे वेट नापा जाएगा। वेट लड़कों का 50 केजी होना चाहिए और लड़कियों का 40 केजी होना जरूरी है। अगर इससे कम है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अगर आपका वेट 50 केजी से कम रहेगा तो आपका चेस्ट भी कम रहेगा। अगर 50 केजी से ज़्यादा है तो आपका चेस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा दिखेगा। 5 सेंटीमीटर अगर आप फुलाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज़ आप कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आप बोला जाएगा कि ठीक है आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ। डॉक्यूमेंट में जो भी फार्म अप्लाई करते समय आप यूज किए होंगे 10th, जाति, निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आपके पास 2 से 3 फोटो होना जरूरी है। ठीक है, और आपको पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लोगों को लेके जाना है।
ये सारा चीज़ वहाँ पे चेक करेंगे, आपको एक स्लिप मिलेगी, स्लिप में आपको टिक करते रहेंगे कि आपने फिजिकल पीईटी क्वालिफाइड कर लिया, पीएचडी क्वालिफाइड कर लिया। फिर वहाँ पे बोला जाएगा कि ठीक है, आप अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है आप लोग बैग में रख लीजिए और आप लोग अपना ड्रेस को चेंज कर लीजिए। जो आप ड्रेस पहन के गए होगे वही ड्रेस आपको बोला जाएगा कि आप लोग पहन लो। जब आप पूरी तरह से ड्रेस को पहन लेंगे तो बोला जाएगा कि ठीक है, आपको आधा से 1 घंटे के अंदर ही आपका टी टेस्ट कराया जाएगा। टी टेस्ट के लिए एक बैच में 5 से 10 लड़कों को ही बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें उतना जगह ही रहता है मेस में। तो 5 से 10 लड़कों को बुलाया जाएगा। ऐसे ही टेबल लगा रहता है, जो मेरा टेबल लगा हुआ है। 2 से 3 सीओ वहाँ पे कमांडेंट ऑफिसर रहते हैं। आपको मटेरियल दिया जाता है कि आप पहले पूछा जाएगा कि आप क्या क्या बना लेते हो। आप बोलोगे मैं चावल बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, बोलेगे ठीक है। आपको 3 से 4 मटेरियल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल में चावल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी और ये सूजी का हलवा और चिकन वगैरह, ठीक है। उसमें सारा मटेरियल आता है, ये नहीं है कि कोई मटेरियल नहीं है। जो मटेरियल रहेगा उसी मटेरियल से आप लोगों को बनवाया जाएगा। तो आपको 3 से 4 आइटम दिया जाएगा। समय 1 घंटे का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा आप समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। मान लीजिए कि 5 लड़के टी टेस्ट में गए, 4 लड़कों ने 1 घंटे के अंदर खाना बना लिया, आप 1 घंटे के बाद बना रहे हो, तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, ठीक है। याद रखिए कि समय के अनुसार ही वहाँ पे कोई काम किया जाता है। समय वहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब आप पूरी तरह से बना लोगे तो वहाँ पे जो आपके साथ में एक कांस्टेबल लगे रहते हैं बताने के लिए कि आप बोलोगे चावल कहाँ है तो बोलेगे वहाँ है, सब्जी कहाँ है वहाँ है, बर्तन कहाँ है यहाँ है वहाँ है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको एक थाली में रख के 2 से 3 कटोरी जो रहती है और चम्मच रख के ऐसे आप लोगों को पकड़ना है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल, ये नहीं कि घर के यूज करोगे ऐसे पकड़ के लेके जाओ, ऐसे पकड़ना है। आप वहाँ पे लेके जाओगे और एक सबसे पहले उठा के रखोगे। उसके बाद सर जो वहाँ पे होंगे आपका मटेरियल को टेस्ट करेंगे। अगर मटेरियल टेस्ट अच्छा हुआ तो बोलेगे ठीक है, गुड गुड गुड। उसके बाद बोलेगे आप जाओ। जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड पे क्लिक किया जाएगा। लेकिन याद रखिए टी टेस्ट का भी नंबर मिलता है। टोटल 30 नंबर का होता है, 25 नंबर का भी होता है। अगर उस 25 नंबर से आपको 12, 15, 18 ऐसे पासिंग रहती है, अगर 8 से कम नंबर पाते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। फिर लास्ट में जब सभी का हो जाता है तो फिर से एक बार रिजल्ट आता है टी टेस्ट का। जब आप टी टेस्ट को क्वालिफाइड कर लोगे तो वहाँ पे बोला जाएगा कि इतने इतने लोग टी टेस्ट को क्वालिफाइड किए और इतने कैंडिडेट टी टेस्ट में फेल हो गए। जो लोग सब चीज़ में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनको एक स्लिप मिलेगी भी, और बहुत सा सेंटर पे स्लिप नहीं भी मिलती है। तो ये आप लोगों को नहीं सोचना है कि मेरे को स्लिप नहीं मिली, लगता है कि मेरे को डिस्क्वालीफाइड कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं रहती है, ठीक है। स्लिप कहीं कहीं पे देते हैं, कहीं कहीं पे नहीं देते भी है। लेकिन जो डिस्क्वालीफाइड होता है उनको स्लिप देते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको एक प्रूफ रहता है कि आप बाहर जाकर ये नहीं कहोगे कि मेरे साथ कोई फर्जीवाड़ा काम किया गया, मैं सब चीज़ में पास था, मेरा पेपर के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। एक स्लिप आपको मिलती है और एक स्लिप उसका रखा जाता है प्रूफ के लिए, और आपका जो ये फिंगरप्रिंट होता है वहाँ पे लगाया जाता है कि आप अगर बाहर जाके कोई केस भी वगैरह करते हैं तो आपको प्रूफ के लिए बुलाया जाएगा कि आपने ये अंगूठा का यूज किया, आप यहाँ से लगाओ। जैसे लगाओगे आपका बायोडाटा पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार फिर से आपका एडमिट कार्ड पेपर के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पेपर 100 नंबर का आता है, 25 हिंदी, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस। पेपर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक है। क्योंकि मैं दिया हूँ 2023 वाले में, उसमें सीट कम थी, 300 समथिंग पोस्ट थी, तो मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। इस बार 1100 समथिंग पोस्ट है, तो मैं भरा हूँ, देखो इस बार क्या होता है। लेकिन आपको बताऊँगा जरूर कि मेरा क्या हुआ है, ठीक है। वीडियो के माध्यम से तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ है बंदे का, क्या नहीं हो पाया। तो दोस्तों यही रही पूरी प्रोसेस CIS सब भर्ती के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस करिए। अपने दोस्त और मित्रों को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि जानकारी सभी को पहुंच जाए अच्छी तरह से। और आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पे पूरी अच्छी तरह से आपको जानकारी बताई जाती है। आप लोग भी देखते होंगे इस प्रेजेंट टाइम में कि बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूबर छोटी छोटी बातों को भूलकर इधर उधर बहका कर बातें करते हैं सिर्फ अपने व्यूअर के लिए। नॉलेज के बारे में बात करूँ तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं चलना है, जहाँ भी चलना है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन लेकर चलना है,
ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में मैं बनाऊंगा चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।